नमस्ते हमारे प्यारे भाई। कैसे हैं आप सभी लोग। और इतने दिनों से मैं हर बैच में कह रहा था कि मैं खुश नहीं हूं अंदर से। मैं डेली सुबह उठते ही न्यूज देखता हूं, ट्विटर चेक करता हूं कि मुझे ये खबर मिल जाए कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पर खच्चे उड़ाए, यहां हमला किया, इतने आतंकवादी मारे गए, इतने आतंकवादी मारे गए। ये शब्द सुनने के लिए मेरे जो कान एकदम 14 दिनों से तरस रहे थे। पर कल रात को जो भारतीय सेना ने किया उसके लिए भारतीय सेना को नमन है। और मजा आ गया मेरे भाई, मजा आ गया। ये हर भारतीय को एंजॉय करने वाला क्षण है। हालांकि हमारे भी कुछ नागरिकों की क्षति हुई है, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन एक एक आदमी की, एक एक नागरिक की जो है मृत्यु का बदला जो है भारत सरकार, हमारी इंडियन आर्मी जरूर लेगी, पूरा विश्वास है। और पाकिस्तान के अंदर इतना खौफ, इतना दहशत बैठ जानी चाहिए कि दोबारा से कभी भी वो इस तरह का हमला करने के बारे में सोचे भी ना। जितने भी आतंकी संगठन वहां पे हैं वो सब अपने बिल में घुस जाएं। और देखो, आतंकवादी मारने से कहीं ज्यादा जो है इंपैक्टफुल काम रहेगा कि जो इनके सरगना, जो इनके हेड बने बैठे हैं, उनको उड़ाया जाए। तब जाके पूरी शांति मिलेगी और तब जाके पूरा बदला होगा। जो वहां पे ट्रेन करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, भारत देश के खिलाफ जो है लोगों को भरते हैं, ऐसे लोगों को जो है जन्नत में पहुंचना चाहिए। मजा आया। सर आज इलाहाबाद में अलर्ट है, बिल्कुल अलर्ट है। आप भी देखो, हमारा भी एज ए नागरिक, हम भी कोई फ्री फंड के नहीं है। हमारी भी देश के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां, कर्तव्य हैं। तो सरकार जो भी आपको एक्शन लेने के लिए या जो भी आपको गाइडलाइन दे रही है उसका प्रॉपर फॉलो करना है। अच्छे नागरिक का आपको कर्तव्य निभाना है, अच्छे नागरिक का। ठीक है जी। देखिए, आज हमने आपकी 12 बजे एक्स्ट्रा क्लास लगा दी है जिससे कि हम अपना मेंसुरेशन 3D चैप्टर खत्म कर पाए, प्रिज्म वाला। मैंने आपको कल की क्लास में प्रिज्म के सारे सवाल, कॉन्सेप्ट समझा दिए थे। उसके कुछ सवाल रहेंगे, सवालों को करते हैं। देखिए, एक प्रिज्म का बेस एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी साइड 16, 30 और 34 है। प्रिज्म की हाइट 32 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की हाइट। तो पूछा है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा मेरे भाई। ये सवाल मैं आपसे पूछा है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। कुछ भी नहीं, प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है। किसी भी प्रिज्म का अगर आपको लिटरल सरफेस एरिया निकालना है तो होता है आधार का परिमाप गुणा हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। मैं दोबारा से फॉर्मूला लिख देता हूं। किसी भी अगर आपको प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया निकालना है तो आधार के परिमाप को आप हाइट h से गुणा कर दीजिए। अब यहां पे प्रिज्म का बेस ट्राइंगल है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, तीनों साइड को ऐड कर लो। तो ऐड करने से क्या आएगा, 16 प्लस 34 50, 50 और 30 80। तो पेरीमीटर यहां पे 80 आ गया, हाइट इसकी 32 है। तो 80 गुणा 32 कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 2560। ठीक है ना, 2400 और 160, 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं। यहां पे दोनों ही चीजें पूछी हैं, लिटिल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। तो लिटिल सरफेस एरिया 2560 आएगा, ये दोनों आंसर नहीं है। इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब हम वॉल्यूम निकालते हैं। देखिए, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों। किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम जो आकृति ऊपर से नीचे तक एक जैसी है उसका वॉल्यूम या आयतन होता है एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब यहां पे जो प्रिज्म बताया गया है उस प्रिज्म का बेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल की साइड 16, 30, 34 है। बच्चों क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा भाई, तो ट्रिपलेट है। 8, 15, 17 का दुगुना है, 8 का दुगुना 16, 15 का दुगुना 30, 17 का दुगुना 34। तो यहां जो बच्चों प्रिज्म का बेस से ट्राइंगल बताया गया है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। 16, 30 और 34, 16, 30, 34 की ट्रिपलेट मैंने आपको लिखवाया। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 8, 15, 17 उसका मल्टीपल है तो समकोण त्रिभुज होगा।
तो 8 15 17 क्या दुगुना दिया है। अब इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया आएगा, एरिया 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते जो 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं 16 और 30 उनकी गुणा कर दीजिए, यानी कि यह आ जाएगा 2 से 16 8 बार 240। तो यहां पे त्रिभुज का एरिया यानी कि जो हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म के बेस का एरिया 240 है, हाइट इसकी 32 है, तो 240 गुणा 32 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आएगा। यानी कि 0 0 के बाद 4 दूनी 8, 0 के बाद 8 आएगा इकाई अंक, तो ये वाला ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है। मेंस के पेपर का सवाल था। हमें लगता है आपको समझ में आया है, आगे चलेंगे। देखो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटी सी ही क्लास रखेंगे। ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 7 करो। सवाल नंबर 6 सॉरी। एक प्रिज्म का बेस एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 20 21 और 29 हैं। प्रिज्म का वॉल्यूम 7560 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा। देखो सवाल में आपसे लिटरल सरफेस एरिया पूछा है। प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इन पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। इस सवाल में हाइट नहीं पता है तो हमें हाइट निकालनी पड़ेगी पहले। अब यहां पे एक प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं दी हैं, तो पेरीमीटर आ जाएगा, तीनों साइड को जोड़ के पेरीमीटर भाई 20 और 21 41, 41 और 29 70 हो जाएगा मेरे भाई। 70 हो गया जी आपका पेरीमीटर इनटू हाइट, एच हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम से निकालेंगे, क्योंकि सवाल में आपको प्रिज्म का वॉल्यूम दिया है। प्रिज्म का वॉल्यूम जो है वो 7560 सेंटीमीटर क्यूब है, 7560। अब प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब यहां पे मेरे दोस्तों जो आपका प्रिज्म है उसका बेस एक ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं 20 21 29 है, तो देखते ही समझ जाना चाहिए, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, लिखवा दिया है कि 20 21 29 एक समकोण त्रिभुज होता है बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है समकोण त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 20 21 29 है तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो वॉल्यूम क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा भाई 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं 20 और 21, सबसे बड़ी भुजा 29 इंटू हाइट एच, ये आ जाएगा भाई। 2 से 20 जाएगा 10 बार, 10 से एक आपका जीरो कट जाएगा, तो हाइट कितनी आएगी भाई, 21 से काटेंगे, 21 तिया 63, बच गया 12, 21 छिक्का 126, 36 मीटर आ गया। तो यहां प्रिज्म की जो हाइट है वो 36 मीटर है। अब आपसे पूछा लिटल सरफेस एरिया, लिटल सरफेस एरिया हो गया पेरीमीटर ऑफ बेस गुणा हाइट 36, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एंड में बच्चे एक जीरो आएगा, यानी कि ये वाला आंसर है 2520। एंड में जीरो जरूर आएगा, खेल खत्म, आगे चलेगा। ये सब मीन्स के सवाल है, मैं पहली बता के चल रहा हूं। प्रिज्म और पिरामिड ऐसा टॉपिक है जिससे प्री में सवाल ना के बराबर आता है। पिछले 4 5 साल से तो प्री में कोई सवाल नहीं आया है, केवल और केवल मेंस के एग्जाम में ही इससे क्वेश्चन आता है, केवल मेंस के एग्जाम में ही। ठीक है, पर पढ़ना तो पढ़ेगा मेरे भाई। आगे बताइए। देखो सवाल नंबर है आपके सामने 7, करिए भैया 7, क्वेश्चन नंबर 7। अगला टाइप आ गया जहां बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल, करके बताइए बच्चे इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट जल्दी।
एक प्रिज्म का बेस जो है एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज समझते हैं, कैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका एरिया होता है √3/4 a²। भाई इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप या पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग क्या होगा बच्चों? 3a, a+a+a 3a। ये याद कर लीजिए। अब यहां पे प्रिज्म का बेसिक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 है। समबाहु त्रिभुज की साइड जो वो 10 है। प्रिज्म की हाइट 10√3 सेंटीमीटर। प्रिज्म की हाइट 10√3 है। ठीक है, तो आपसे पूछा है प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा है बच्चों। नाउ लिसन केयरफुली। अब अगर आपको प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पहले आप प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया निकालो। अब बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख सकता। लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब यहां अगर साइड 10 है तो पेरीमीटर क्या आएगा? 30। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 है तो पेरीमीटर क्या आएगा? 30। पेरीमीटर हो गया इंटू हाइट 10√3। ये आ गया भी लेटरल सरफेस एरिया। प्लस इसमें क्या करना है? दो समबाहु त्रिभुज का एरिया जोड़ना है ना? दो समबाहु त्रिभुज का एरिया, टॉप और बॉटम का एरिया जोड़ना है। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या आएगा? √3/4 10 का स्क्वायर, √3/4 10 का स्क्वायर। ये आपने ऐड कर दिया तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट यानी कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। अब 4 से आपका 100 जो है कट जाएगा 25 बार, तो कितना आ गए? 300 + 50 यानी कि 350√3। 300 + 50 350√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 350। एकदम आसान सा सवाल था बच्चे, कोई भी परेशानी नहीं है। अब आप ये देखो जी, आप ये देखिए, सवाल नंबर है बच्चों 8। क्वेश्चन नंबर है 8 आपके सामने। ये सवाल देखो CHSL मेंस के पेपर में आया 2023 में। हर एक साल के गैप पे प्रिज्म पिरामिड पे सवाल आता ही है। देखो मेंस तो एक या दो ही शिफ्ट बनती हैं, तो एक एक सवाल मेंस का बहुत कीमती है। मैंने पहले बोला कि CGL और CHSL के पेपर में ही सवाल आएगा, बाकी किसी एग्जाम में नहीं, वो भी मेंस में ही प्रिज्म और पिरामिड से। एक प्रिज्म का बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक प्रिज्म का बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि लिटरल सरफेस एरिया 120 है, लिटरल सरफेस एरिया, तो प्रिज्म का वॉल्यूम बताओ। अब आप मुझे बताओ, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको प्रिज्म की हाइट चाहिए, तो पहले हाइट निकालते। सवाल में क्या दिया है भाई? प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया दिया है। लिटरल सरफेस एरिया कितना है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ प्रिज्म के लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। भाई अगर आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, प्रिज्म का बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रत्येक भुजा 4 है, प्रत्येक भुजा जो है 4 है मेरे भाई, तो पेरीमीटर क्या आएगा? 12। वो 4 + 4 + 4, पेरीमीटर क्या आएगा? 12। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो यहां से प्रिज्म की हाइट आ गई 10 सेंटीमीटर। तो आपसे प्रिज्म का वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहां पे प्रिज्म का बेस समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 है, तो एरिया क्या आएगा? √3/4 भुजा का वर्ग, √3/4 भुजा का वर्ग। यह आ जाएगा एरिया, एरिया ऑफ बेस √3/4 साइड का वर्ग, साइड 4 इंटू हाइट 10। 4 से एक 4 कट जाएगा यानी कि 40√3। तो वॉल्यूम कितना आएगा भाई? 40√3 सेंटीमीटर क्यूब आए, सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इतने आसान सवाल निहायती पेपर में आते हैं। पहले फॉर्मूला याद करो ओमपाल यादव, फिर क्लास में आना। वेरी गुड अविनाश पटेल, वेरी गुड। ठीक है जी, ये देखिए मैंने यहां पे साथ साथ दिख दिया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग, पेरीमीटर 3। थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है बेटा, दिमाग में ज्यादा काम करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही सवाल 9 है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल इस पे मैंने 9 डाला है, खुद से ट्राई करना। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 10, ये बताओ बच्चों, सवाल नंबर 10। मान लीजिए ABCDEF एक प्रिज्म है। प्रिज्म का बेस एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी परपेंडिकुलर साइड 9 और 12 हैं। अगर प्रिज्म को पेंट करने का कॉस्ट 151.2 रुपए है,
20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। भाई अगर एक प्रिज्म को पेंट करने का खर्चा 151.2 है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा है 20 पैसा, तो आपसे पूछा है प्रिज्म की हाइट क्या है। ये मेरा सवाल है, बताइए। तो भाई एक प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दो 90 परपेंडिकुलर बनाने वाली साइड 9 और 12 हैं। तो ये प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस समबाहु त्रिभुज है, 90 डिग्री बनाने वाली साइड 9 और 12 हैं। तो मुझे बताओ तीसरी साइड क्या होगी। 9 12 तो 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये 3 4 5 का ट्रिपलेट है भैया, 3 4 5 का ट्रिपलेट बस 3 गुना है। 3 4 5 का ट्रिपलेट लिखवा 3 गुना, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो ये साइड आ जाएगी 15। आपको यहां पे प्रिज्म की हाइट निकालनी है मेरे भाई h। अच्छा प्रिज्म को हम पेंट करते हैं तो पूरे प्रिज्म को पेंट करेंगे, सारा एरिया पेंट करेंगे। अब आप मुझे बताओ प्रिज्म को पेंट करने का खर्चा आया है 151.2 रुपए। प्रिज्म को पेंट करने का खर्चा कितना है, 151.2 रुपए प्रिज्म को पेंट करने का खर्चा है। जबकि देखो पूरे प्रिज्म को पेंट करने का खर्चा 151.2 रुपए। 20 पैसे का मतलब क्या होता है भाई, 20 पैसे का मतलब होता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 20 पैसे का मतलब 20 को 100 से भाग करो, 1/5 रुपए। 20 पैसे का मतलब है 1/5 रुपए। तो प्रिज्म को जो पेंट करने का खर्चा वो 1/5 रुपए है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, कितने एरिया को आप पेंट कर रहे हो, कितने एरिया को पेंट कर रहे हो जरा बताइए, कितने एरिया को पेंट कर रहे हो। भाई टोटल खर्चा आया 151.2 रुपए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 1/5 रुपए। तो आप टोटल खर्चे को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के खर्चे से भाग दो, ये आएगा प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। देखो 5 की ऊपर गुणा हो जाएगी यहां पे, तो 750 और 1.2 में 5 गुना 756। तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया जी 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है लेटरल सर्फ। यार जब आपको फॉर्मूला ही याद नहीं होंगे तो आप कैसे सवालों को कर पाओगे। ये फॉर्मूला है भाई। अब हर बार फॉर्मूला थोड़ा ना लिखने पड़ेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट समझना। आपको डायरेक्ट है, डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट उड़ाना है। हर चीज को लिखा नहीं जाता बेटा, फॉर्मूला याद करो तब जाके सवाल करना। अब लेटरल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला होता है। लेटरल सरफेस एरिया होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। प्रिज्म का आधार ये है त्रिभुज, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ो, 9 12 21 21 और 15 36। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, ये आया भैया प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस यानी कि 2 ट्राइंगल का एरिया। अब आप मुझे बताओ समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 1/2 यहां 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा यानी कि 9 और 12। 1/2 9 और 12, सॉरी 1/2 9 इंटू 12, ये आ जाएगा। ये आ गया एरिया ऑफ 2 बेसिस। फॉर्मूला याद करो उसके बाद सवाल करना। कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते बेटे, आसान नहीं होते। फॉर्मूला में आदमी उलझ के रह जाता, करूं क्या करूं क्या, 2 से 2 कट गया। तो 36H बराबर क्या आ गया, 12 निम्मा 108, 108 उधर चला जाएगा। तो घटाइए 756 में से 12 निम्मा 108 घटा लो तो 648। तो H क्या आएगा, 36 से कम 36 बचा 28 और ये चला जाएगा 18 बार। तो हाइट 18 सेंटीमीटर आ गई, 18 सेंटीमीटर प्रिज्म की हाइट आ जाएगी, डी ऑप्शन। क्लियर है। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो बेटा फॉर्मूला याद करो, कम से कम आपको 1 घंटा फॉर्मूला याद करने में लगेगा। लिख लिख के फॉर्मूला याद करो, दिमाग में उड़ाओ, पूरा फॉर्मूला लिखने की कतई जरूरत नहीं है। इस सवाल में कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं लगाना। आपको अब फॉर्मूला याद है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। इस सवाल के समझ में ना आने का मतलब यह है कि आपके सामने फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू नहीं रख पा रहे। केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करनी है, कोई लॉजिक नहीं है। आप फॉर्मूला याद करो उसके बाद करना, ठीक है जी। आओ अगला सवाल।
जो बच्चे कर रहे हैं, जिन्होंने याद किया, उनके लिए दुनिया का सबसे आसान सवाल है ये। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 11, ये बताओ। प्लीज लेक्चर बंद कर दो, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, और वो जाके दोबारा फॉर्मूला याद करो। 1 घंटा लगेगा आपको फॉर्मूला याद करने में, लिख लिख के फॉर्मूला याद करो। 36 कहां से आया? कौन सा 36? 36 है बेटा पेरीमीटर। यार पेरीमीटर तीनों भुजाओं को जोड़ेगा नहीं। यार तुम कैसे राक्षस हो? क्या राक्षस हो? जानवर हो? जानवर हो तुम, राक्षस कहीं के। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, एरिया ऑफ टू बेसिस बराबर टोटल सरफेस एरिया। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। क्या तुम्हें फॉर्मूला याद है? हाँ या ना करके बताओ, क्या तुम्हें ये फॉर्मूला याद है? क्या तुमने फॉर्मूला याद किया? क्या तुमने फॉर्मूला याद किया? क्यों नहीं याद किया फॉर्मूला? मौत आ रही है तुमको फॉर्मूला याद करने में, क्यों नहीं याद किया? पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग। पेरीमीटर तीनों भुजाओं को योग किया, 9 12 21, 21 प्लस 15 36। ये पेरीमीटर लिखा, 36 लिखा, 9 12 21 प्लस 15 36, 36 आ गया पेरीमीटर, गुणा हाइट h प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। समकोण त्रिभुज के एरिया 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड 9 12 की गुणा, ये हो गया। 648 कहां से? 2 से 2 कट गया, 12 निम्मा 108, 108 उधर जाके घटा दिया, 756 में से 108 घटाएंगे 648। ठीक है जी, आगे चलिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रिज्म का बेस एक समबाहु त्रिभुज है, इसका लिटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है प्रिज्म के बेस की साइड क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो ये सवाल भी 2012 के एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है, पुराना सवाल है। देखिए, एक प्रिज्म का बेस एक समबाहु त्रिभुज है। प्रिज्म का बेस एक समबाहु त्रिभुज है मेरे भाई। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज सभी लोग समझते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो होता है समबाहु त्रिभुज। सवाल में यह कहा गया है कि भाई प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेटरल सरफेस एरिया, और इसका वॉल्यूम 40√3 है। तो प्रिज्म के आधार की भुजा यानी कि प्रिज्म का बेस ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की साइड आपसे पूछी है। इस सवाल में प्रिज्म की हाइट भी नहीं पता, मैंने मान लिया कि माना प्रिज्म की हाइट h है, माना कि प्रिज्म की हाइट h है, ये मैंने मान लिया क्योंकि सवाल में हाइट भी नहीं दी गई है मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करो। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। परिमाप मतलब तीनों साइड को जोड़ो, a प्लस a प्लस a, तीन गुणा हाइट h माना है बराबर 120। ये आ गया लिटरल सरफेस एरिया। अब क्या होता है? वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा a है, समबाहु त्रिभुज की साइड a है, तो इसका एरिया होगा √3/4 a स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट बराबर 40√3। तो भैया हमें दोनों फॉर्मूला याद थे, फॉर्मूला लिख लिए, केवल हमें स्मॉल a निकालना है, बेस की भुजा निकालनी है। बताओ कैसे आएगी बेस की भुजा? स्मॉल a निकालना है, हाइट नहीं निकालनी। हाइट नहीं निकालनी तो भैया कुछ मत करो, दोनों को डिवाइड कर दो। बस आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, सवाल अपने आप हो जाएगा। हो गया सवाल अपने आप, क्योंकि h से आपका h कट गया, √3 से आपका √3 कट गया, 40 से आपका 120 3 बार कट गया, 3 से आपका 3 कट गया, तो बचा क्या मेरे भाई? ये बच गया a, ये बचा a²/4। एक a से एक a कट गया, तो 1/a/4 ये बच गया बराबर 1। तो यानी कि यहां से a की वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 इसका आंसर है, 4 सेंटीमीटर। खत्म।
सर सीडीएस में मैथ नहीं, सीडीएस में अर्थमेटिक मैथ ना के बराबर आती है, सीडीएस में केवल एडवांस मैथ ही आता है बच्चों, सीडीएस के पेपर में। ओके, आगे चलते हैं। आसान सवाल था ना ये? करो, ये बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने 12, ये बताओ इस सवाल का क्या आंसर है? करिए जल्दी से। करो जी, भेज रहे हैं भाई। अब देखो यहां से अगला टाइप आ गया, ये अगला टाइप आ गया वो प्रिज्म जिसका बेस स्क्वायर, और यही लास्ट टाइप है, स्क्वायर बेस प्रिज्म। ठीक है बच्चे, स्क्वायर बेस प्रिज्म अगला टाइप आ गया आपके सामने, स्क्वायर बेस प्रिज्म। भाई 10 सेंटीमीटर हाइट वाले प्रिज्म का बेस एक स्क्वायर है, यानी कि एक प्रिज्म जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, इसका बेस स्क्वायर है, स्क्वायर का वॉल्यूम 160 है। तो आपसे पूछा है प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा।
आई बात समझ में? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझे, यानी कि ये एक मेरे प्यारे भाई एस की बात कर रहा है, ध्यान सुनिएगा जरा। ये ऐसा प्रिज्म है मेरे भाइयों, ये ऐसा प्रिज्म है, ये दिस इज द प्रिज्म। अब इसका जो बेस है मेरे भाई, ये जो बेस है ये स्क्वायर है, यानी कि आपको एक क्यूबॉइड की फॉर्म में दिखेगा, तो इसका टॉप भी एक स्क्वायर है, टॉप भी इसका स्क्वायर है। अब इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, पूछा है टोटल सरफेस एरिया, पहले हाइट भी दी हुई है मेरे भाई। तो आप यहां पे मैंने मान लिया कि जो प्रिज्म का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर भी तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो मैंने मान लिया स्क्वायर की साइड ए है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? भुजा का वर्ग। अब यहां पे वॉल्यूम दिया 160, ये दिया है। तो आप मुझे बताओ प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर मैंने स्क्वायर की साइड को ए मान लिया तो स्क्वायर का एरिया आएगा ए स्क्वायर गुणा हाइट 10, जीरो कट जाएगा, तो यहां पे ये साइड आ जाएगी 4, 16 कंडूट 4, ये 4 आ गया बच्चे। क्लियर है? अब आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए निकालो पहले लिटल सरफेस एरिया। भाई अगर किसी स्क्वायर की साइड यहां पे 4 सेंटीमीटर मैंने निकाली है, स्क्वायर का परिमाप क्या आएगा? चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं को जोड़ो, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 16। अब स्क्वायर में 4 भुजाएं होती हैं, एक भुजा 4 सेंटीमीटर, चारों भुजाएं बराबर, तो पेरीमीटर क्या आएगा? 4 गुणा 4 16, तो पेरीमीटर 16 इंटू हाइट 10 प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस। भाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है? भुजा का वर्ग। अगर स्क्वायर की साइड 4 है तो एक स्क्वायर का एरिया 4 स्क्वायर, दो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? 2 से गुणा, क्या आएगा? 160 प्लस 32 192, तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी, ये इसका उत्तर है। एकदम बेसिक सवाल, ये भी बच्चों मेंस के पेपर में आया है, ये सवाल भी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 13। करो जी, इस सवाल का क्या आंसर है? 13। सर मैं बिल्कुल फ्रेशर, मैंने अभी तक 12th पास किया, मैंने मॉक दिया, मेरे 60 नंबर आए, क्या मैं ये केयर की प्रिपरेशन करके 2026 में जॉब ले सकता हूं? देखो 12th पास है तो आप सीजल की जॉब तो ले नहीं सकते, आप सीजल की जॉब ले सकते हो। पहले मॉक में 60 नंबर आए तो ये आपका एक बिलो एवरेज स्कोर है एटलीस्ट। देखो एक मापदंड है, अगर आप एक प्री का, आपने बिल्कुल एसएससी के कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करी, आपने एसएससी का पेपर लगाया, अगर आपके 200 में से 90 के आसपास स्कोर आता है, 85 90 95 97, तो यानी कि आप पढ़ाई में बहुत बढ़िया स्टूडेंट है। 80 से अगर आपका स्कोर कम आता है तो बिलो एवरेज है, और वो बच्चे हैं जिनको सिलेक्शन लेने के लिए 1 साल या 2 साल की तैयारी लगेगी। ठीक है जी, हां बिल्कुल आप कर सकते हैं अगर आप 1 साल मेहनत से पढ़ो तो। अगला सवाल, ये बताइए मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल सेम यही सवाल है। एक प्रिज्म का बेस 15 सेंटीमीटर की साइड वाला एक स्क्वायर है, एक प्रिज्म का बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 15 सेंटीमीटर है, स्क्वायर की भुजा बच्चों यहां 15 सेंटीमीटर बोली है। हाइट, प्रिज्म की हाइट 8 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की हाइट, तो आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो बच्चों प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, निकालना है आपको। तो पहले निकालो लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया क्या आएगा? पेरीमीटर। अब देखो जैसे प्रिज्म का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है, हर भुजा 15, तो पेरीमीटर आएगा 15 चौका 60 इंटू हाइट h प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस, है ना भाई। स्क्वायर की भुजा अगर 15 है तो स्क्वायर का एरिया आएगा 15 का स्क्वायर, लेकिन ऐसे 2 स्क्वायर है टॉप बॉटम में, तो 2 से गुणा, तो ये आएगा भैया 480 प्लस 15 का स्क्वायर 225 दूनी 450, 480 में 450 जोड़ेंगे तो 930, 930 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे भाई। सवाल नंबर 13 था, ये आसान था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 14। ये बताओ, ये बढ़िया सवाल है बच्चों, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। सवाल में बोला गया है कि भाई एक प्रिज्म है जिसका बेस स्क्वायर है, एक प्रिज्म है जिसका बेस एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, स्क्वायर यानी कि चारों भुजाएं बराबर।
इस प्रिज्म की हाइट 15 सेंटीमीटर है, इस प्रिज्म की हाइट जो है वो 15 है, ठीक है। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 608 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्रिज्म का टीएसए दिया है टोटल सरफेस एरिया। पूछा है प्रिज्म का वॉल्यूम, वॉल्यूम आपसे पूछा है, बहुत बढ़िया। देखो ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको ये जो प्रिज्म का बेस है स्क्वायर, इस स्क्वायर की साइड पता चलेगी। हमें स्क्वायर की साइड नहीं पता, तो मैंने स्क्वायर की साइड को ए मान लिया। क्या मान लिया बच्चे? ए मान लिया। तो भाई आप मुझे बताओ प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, जल्दी बता दो जरा आप मुझे। तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि सवाल में टोटल सरफेस एरिया ही दिया है 608, यही दिया है। अब आप मुझे बताओ यहां प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस। अगर स्क्वायर की भुजा ए है तो पेरीमीटर क्या आएगा? 4 गुना 4a इंटू हाइट कितनी है भैया? 15 प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस, 2 स्क्वायर का एरिया। भाई अगर स्क्वायर की भुजा ए है तो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, लेकिन ऐसे 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर का एरिया 2 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ये एक इक्वेशन बन गई। यहां से देखो दोनों तरफ 2 से काट लो, 2 से कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, 2 से 608 भी कट जाएगा, 304 बार, 304 कट गया। तो आ गया 15 दूनी 30a, 15 दूनी 30a प्लस ए स्क्वायर बराबर आ गया जी 304, 304 आ गया बराबर 304। तो ये क्या आ गया बच्चे? आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, द्विघात समीकरण। ये स्टूडेंट आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। या तो स्टूडेंट आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तब आंसर आएगा। भाई ये आपके सामने द्विघात समीकरण बन गई। अब ये अलजेब्रा का सवाल है, मेंसुरेशन नहीं बचा। इसको सॉल्व करो अलजेब्रा लगा के, आपका ए का मान आएगा। पर ऐसा नहीं कि स्क्वायर की भुजा बहुत बड़ी होगी, आप अंदाजे से भी स्क्वायर की भुजा निकाल सकते हो, अंदाजे से भी। बताओ, जैसे मान लीजिए 4 रखते हैं, नहीं आएगा। इस तरीके को यहां ये 0 से गुणा, अगर किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे यूनिट डिजिट 0। देखो अगर आप राइट साइड में देखो तो राइट साइड में 304 यूनिट डिजिट 4 है, यहां है 30, 30 की किसी भी नंबर में गुणा करेंगे यूनिट डिजिट 0। तो यानी कि ये जो स्क्वायर की भुजा, स्क्वायर की साइड का हम स्क्वायर कर रहे हैं, इसका यूनिट डिजिट भी 4 होना चाहिए। स्क्वायर की साइड ऐसी होनी चाहिए, इसका यूनिट डिजिट 4 है। 4 कैसे आएगा? 2 का स्क्वायर 4 या 8 का स्क्वायर 64 में 4, कहीं 8 तो नहीं। अगर मैं यहां पे 8 रखता हूं तो सेटिस्फाई हो गया भैया, बिल्कुल हो गया, क्योंकि 30 अट्ठे 240, 240 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 240 प्लस 64 बराबर 304। तो मैं हिट एंड ट्रायल, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल टेक्निक, बिना सॉल्व करे निकाल लेना। हिट एंड ट्रायल बिना सॉल्व करे। भाई अगर आप अलजेब्रा लगा के सॉल्व करेंगे तो इट विल टेक 30 सेकेंड, और इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। आप देखो यहां पे इसका इकाई अंक 0 आएगा, राइट साइड में आना चाहिए 4, तो यानी कि स्क्वायर की ए स्क्वायर का यूनिट 4 आएगा। 8 कवर करने पर 64 में 4 आता है, तो स्क्वायर की साइड 8 यहां पे आएगी, सेटिस्फाई कर रहा है हिट एंड ट्रायल से। अब स्क्वायर की साइड 8 आ गई। वॉल्यूम क्या होता है? प्रिज्म का वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर गुणा हाइट। तो 64 गुणा 15, 64 गुणा 15 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 960, 960 आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 960 इसका करेक्ट है। बहुत बड़े सवाल है, 980 नहीं है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई, इसका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे जी। यही है आपका सवाल नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन जो मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। 15 ही सवाल है, बाकी इसमें सवाल 2 गलती से अलग शीट के डल गए। ये बताइए बच्चे, सवाल नंबर 15 देखो, एक प्रिज्म का बेस एक ट्रेपेजियम है, एक प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है, जिसकी समांतर भुजाएं 11 और 15 हैं, उनके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है।
प्रिज्म का आयतन 1731.6 सेंटीमीटर क्यूब है, तो प्रिज्म की हाइट क्या होगी? देखिए सवाल में आपको प्रिज्म का वॉल्यूम दिया हुआ है बच्चों, वॉल्यूम, और आपसे पूछा है प्रिज्म की हाइट। प्रिज्म की हाइट आपसे पूछा है, ये सवाल है। देखो एक प्रिज्म का बेस एक समलंब चतुर्भुज है। देखो ये होता है समलंब चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो साइड पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड का एक पेयर, ये होता है मेरे भाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? मान लीजिए अगर ये साइड ए है, ये बी है, और इनके बीच की दूरी जो है अगर एल है, मान लीजिए इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी एल है, ये एरिया होता है 1/2, समांतर भुजाओं का योग 1/2, समांतर भुजाओं को जोड़ो इंटू एल। ये ट्रेपेजियम का या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। समलंब चतुर्भुज यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक अपोजिट पेयर, आमने सामने का एक पेयर समांतर होता है। तो यहां पे मेरे प्यारे भी प्रिज्म का एक बेस समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की साइड 11 और 15 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है। आपसे प्रिज्म की हाइट पूछा है। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या है? प्रिज्म का सवाल में वॉल्यूम दिया है 1731.6। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2, समांतर भुजाओं को जोड़ो, पैरेलल साइड को जोड़ो, 11 + 15 26, 11 + 15 26 इंटू हाइट 9। ये आ गया बेस का एरिया। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी है 9, इंटू प्रिज्म की हाइट h। ये प्रिज्म का वॉल्यूम आ गया। प्रिज्म का वॉल्यूम बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी आ गया भैया। ये आ गया प्रिज्म के बेस का एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया मैंने इस फॉर्मूले से निकाला, केवल आपको वैल्यू रख लेनी है। प्रिज्म की हाइट हमने h मान लिया, गुणा h। सॉल्व करिए, 2 से 26 13 बार जाएगा, 13 से जरूर कटेगा, 13 कम 13, 4 3 13 तिया 39, कितना बच गया मेरे प्यारे? 4, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26, फिर आपका 9 से जाएगा। अभी 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, फिर 4 9 चौक 36, 7 9 8 72, 14.8। तो 14.8 सेंटीमीटर प्रिज्म की हाइट है। ये एग्जैक्ट पेपर का सवाल है, डी ऑप्शन, बिल्कुल बेसिक सा। बस इसी के साथ मेरे प्यारे भाई ये आपका खत्म होता है। प्रिज्म बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खेल खत्म। तो देखो मैंने आपको प्रिज्म पे हर तरीके के सवाल कराए भाई। राइट एंगल ट्राइंगल बेस वाला प्रिज्म, इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस वाला प्रिज्म, स्क्वायर बेस वाला प्रिज्म, ट्रेपेजियम बेस वाला प्रिज्म, है ना, नॉर्मल ट्राइंगल बेस वाला प्रिज्म, सब कुछ हो गया। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है। क्यूब हमने पढ़ा बच्चों, क्यूबॉइड हमने पढ़ा, हमने क्यूब पढ़ा, क्यूबॉइड पढ़ा, हमने सिलेंडर पढ़ा, हमने होलो सिलेंडर खोखला बेलन पढ़ा, हमने कोन पढ़ा, कटिंग ऑफ कोन पढ़ा, स्फेयर, हेमिस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर मेरे दोस्तों, हमने कटोरे वाला सवाल किया, कटोरे वाले हमने पढ़ा, हमने पूरा प्रिज्म पढ़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब मेरे प्यारे भाई एक चीज रहती है पिरामिड। पिरामिड केवल सीजीएल के ही मेंस के पेपर में आता है, बाकी बच्चों को नहीं पढ़ना है तो मैं उसको लाइव नहीं कराऊंगा कि फिर सारे बच्चे क्लास में देखेंगे, उनका जो है टाइम वेस्ट होगा। केवल सीजीएल वाले बच्चे पढ़ें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है। तो पिरामिड की एक रिकॉर्डेड क्लास आएगी मेरे प्यारे भाई। अगर आपका मन करे सीजीएल वालों तो पढ़ लेना, अगर आपका मन नहीं करता है तो स्किप कर देना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है लेकिन पेपर के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको करा दी, सारी की सारी। इंपॉर्टेंट क्या, मैंने सारी ही चीजें कराई हैं। पिरामिड के पेपर में आने के चांसेस ना के बराबर हैं। और मेरे भाई केवल सीजीएल मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे ही पिरामिड पढ़ेंगे, बाकी सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट या रेलवे की एग्जाम वाली तैयारी करने वाले बच्चे कतई ना पढ़ें। इसलिए पिरामिड की एक रिकॉर्डेड क्लास आएगी। इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। इस चैप्टर को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। मैंने दबा के प्रैक्टिस कराई, 300 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराए, 300 से ज्यादा क्वेश्चंस मेंसुरेशन के, कुछ भी नहीं छोड़ा, इतना डिटेल में पढ़ाया। अब आप देखो, मैं विश्वास देता हूं, चैलेंज भी करता हूं, जैसा मैंने मेंसुरेशन पढ़ाया है, भारत में कोई भी अध्यापक
अपनी क्लास में मेंसुरेशन को इतने डिटेल में नहीं पढ़ाता, मेरा चैलेंज है। ना कोई इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता, ना कैलकुलेशन को उस तरीके से तरीके बताता जो मैंने आपको कैलकुलेशन करने के तरीके सिखाए कि ऑप्शन से कैसे करना है। मैंने केवल चैप्टर नहीं पढ़ाया, मैंने आपको कैलकुलेशन भी कम करना सिखाया। 100% पढ़ाया। एडवांस मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यह था, इसलिए क्लास भी इसकी 20-22 हुई है, क्योंकि एडवांस मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अब आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई, आपको कुछ नहीं करना। अब सैटरडे संडे की छुट्टियां आएंगी, ये आपके पास किताब होगी एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग की, आपके पास एक किताब होगी, हिंदी वाली या इंग्लिश वाली। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बुक है, जिसमें एसएससी के 8 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगर आपके पास एक किताब नहीं है तो भैया फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करके मंगाओ, क्योंकि देखो हमारा काम तो खत्म हो गया, हम तो निकल लिए, लेकिन मेरे भाई अब आपको अपनी तरफ से तैयारी करनी है। अब इसमें मेंसुरेशन 3D के इस किताब में कितने क्वेश्चन है? 400 सवाल। मेंसुरेशन 3D के 400 सवाल है। 400 सवाल लगाने की कतई जरूरत नहीं है। अब आप इसमें ना मार्क कर लो, क्वेश्चन को मार्क कर लो, जो आपको लगे कि यार थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, मुझे अपनी तरफ से भी कर लेना चाहिए, केवल आप उन क्वेश्चन को इस किताब से लगाओ। एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी, मेरा काम खत्म होता है मेरे भाई। बहुत डिटेल में और बहुत प्यार से मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। इवनिंग में हम नया चैप्टर नंबर सिस्टम शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से। आज इतना ही, बाकी कल करेंगे बच्चों, शाम को करेंगे। बाय।